सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे मैकग्रीव हिल की तरफ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कैट एंड इससे रिलेटेड जितने भी आपके एमबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए हमारा ये बुक बताया जा रहा होता है। तो काफी पुराना हमारा ये बुक है जिनमें हर साल इनके नए नए एडिशन आते रहते हैं। लाइक 10th एडिशन हमारे पास है, लेटेस्ट एडिशन। तो इसमें हम देख पा रहे क्या सारी चीजें हैं और क्या सारी चीजें नहीं, किन्हें परचेस करना चाहिए किन्हें नहीं। तो सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं आपके कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में अगर हम बात कर ले तो हमारे बाकी सारे मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनका लिस्ट दे रखा गया है, बट टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है इसलिए कंटेंट्स बहुत बड़ा है। टोटल 9 पेज के कंटेंट्स है, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। अभी आपके सामने पेज नंबर 1 है कंटेंट्स का, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड पेज नंबर 9। तो अगर आपको पूरे चैप्टर्स का लिस्ट चाहिए कि क्या सारे चैप्टर्स है क्या सारे टॉपिक्स हैं, तो वापस से वीडियो में पीछे जा सकते हो, पॉज कर करके देख सकते हो हर पेज नंबर पे क्या सारे चैप्टर्स क्या सारे टॉपिक्स कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक, यानी कि कितना ज्यादा कुछ दे रखने की कोशिश की गई है। तो कंटेंट से आगे बढ़े तो हमारे पास पहला चैप्टर आता है, लेकिन हर चैप्टर को कुछ ब्लॉक्स में बांट रखा गया है जैसा आपने कंटेंट्स में देखा। तो पहला ब्लॉक है हमारा नंबर्स। तो नंबर्स ब्लॉक में आपको 2 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं, नंबर सिस्टम्स और प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो ऐसा है कि लाइक हर ब्लॉक के स्टार्टिंग में आपको कुछ बैक टू स्कूल देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ रिवीजन नोट्स हो गए जो लाइक कैट के एग्जाम के लेवल पे आने के पहले आपको कुछ चीजें जो समझनी पड़ेंगी वो सारी चीजें। और इसी बैक टू स्कूल वाले सेक्शन में आपको कुछ कैट स्कैन नाम के कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अभी पता लगा सकते हो अभी आप कितने पानी में हो। और इसके बाद हम चैप्टर्स पढ़ेंगे और चैप्टर सभी एक ब्लॉक के सभी चैप्टर्स खत्म होने के बाद एक और आपको कैट सेक्शन रिव्यू टाइप के कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिससे अब आपको पता लग जाएगा कि शुरू में चैप्टर्स पढ़ने के पहले आप कितने पानी में थे और अब कितने पानी में हो, आपका कितना लेवल तक प्रिपरेशन हो गया इन चैप्टर्स को इस बुक से पढ़ने के बाद। तो लाइक अभी हम देख पा रहे कैट स्कैन है हमारे पास, कुछ एक्सरसाइजेस दे रखे गए हैं, उसके बाद उनके आंसर हैं, उनके बाद सॉल्यूशंस दे रखे गए हैं। तो इसी प्रकार के हमारे कुछ रिवीजन नोट्स हो जाएंगे, कुछ आपके कैट स्कैन हो जाएंगे। तो बेसिकली कुछ आपके रिवीजन नोट्स बैक टू स्कूल में और कुछ कैट स्कैन उनके आंसर की और सॉल्यूशंस। देन आपका फर्स्ट चैप्टर चालू होता है नंबर सिस्टम, जिसमें आपके कुछ नोट्स दे रखे गए हैं। नोट्स में आपके कहीं पर शॉर्टकट प्रोसेस भी है। तो मतलब वही है कि चैप्टर पहले पढ़ा रखा गया और चैप्टर के बीच बीच में कहीं कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल जा रहे होंगे, कहीं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखने को मिल जा रहे होंगे। लाइक पहले चैप्टर के पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और उसके आंसर की सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स। तो इसी प्रकार के आपके कुछ बीच बीच में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है, फिर कुछ नोट्स एंड थ्योरी है, फिर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कवर कराने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 45 पेजेस के पहले चैप्टर के नोट्स हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं वर्कड आउट प्रॉब्लम्स, यानी कि पूरे चैप्टर में जितने भी आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चन सॉल्यूशन एक एग्जांपल के फॉर्म में लेकर चल सकते हो। तो पहले चैप्टर में हमें टोटल 39 वर्कड आउट प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद फाइनली आपका एक्सरसाइज चालू होता है, यानी कि आपके 3 लेवल्स में एक्सरसाइज बांट रखे गए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 आपका होता है कि कैट के एग्जाम से हल्के लेवल पर होता है, तो कैट एग्जाम से जो लोअर लेवल पे जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए हमारा रेलेवेंट रहने वाला है, लेकिन कैट के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है। और देख पा रहे हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 में किस प्रकार का आपको फॉर्मेट दिखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको टोटल 175 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 है जो कि कैट के लेवल पर है और कैट से सिमिलर जितने भी आपके एग्जामिनेशन है उनके लेवल पर रहने वाला है। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो टोटल आपको 135 क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसके बाद है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, जिसे काफी एक एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल पर बताया गया है। कैट के लेवल से काफी ऊपर है। यूजुअली ये सारे क्वेश्चंस आपके कैट के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं ना जो मंजिल है उससे ऊपर का अगर टारगेट सेट करो तो उससे नीचे तो कम से कम पहुंच ही जाओगे। लाइक अगर हमारा टारगेट 90% है, 90% हमें पाना ही पाना है, तो टारगेट 95 का रखिए। तो इसी प्रकार से हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 है, यानी कि अगर हम टफर लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, इसके बराबर का आदत हो जाए, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 तक कैट लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस तो हो ही जा रहे होंगे। तो देखिए ऐसा है कि अगर डिफिकल्टी लेवल 3 का अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आपके कैट के एग्जाम से ऊपर होते हैं, बस प्रैक्टिस करिए, कुछ एक आईक्यू लेवल इस हद तक का डेवलप करने की कोशिश करने के लिए आपके पास ये सारे क्वेश्चंस देने की कोशिश कीजिए। बट फिर भी बताया गया है कि इनमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपके लगभग हर साल कैट में आ ही जा रहे होते हैं। मतलब एक एवरेज कैट एग्जाम का जो लेवल होता है उनसे ऊपर हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 देखने को मिल रहा होता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 में टोटल 81 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं।
उसके बाद आंसर की है सभी आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 3 के, देन आपके सॉल्यूशंस हैं। तो चैप्टर 1 में यानी कि हर चैप्टर में हमें इतना ही कुछ देखने को मिलने वाला है, यही पैटर्न हमारे चैप्टर 2 में भी रहेगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएं, यानी कि कैसे हमने देखा था ब्लॉक 1 स्टार्ट हुआ, उसके अंदर कुछ बैक टू स्कूल हो गया, कुछ मतलब ब्लॉक 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, जो कुछ रिवीजन नोट्स, कुछ आपके कैट स्कैन यानी कि कितने पानी में अभी हो, उसके बाद अभी हमने दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारे पूरे ब्लॉक का कुछ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ब्लॉक 1, यानी कि कुछ और क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एग्जांपल के फॉर्म में इन दोनों चैप्टर्स के मिलाकर। तो इस प्रकार के हमें टोटल 6 प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद रिव्यू कैट स्कैन है, यानी कि अब दोबारा से वही कैट स्कैन दीजिए और देखिए अब कितने पानी में हो। तो इस प्रकार से कैट स्कैन 1 में हमें टोटल 7 क्वेश्चन मिलते हैं, कैट स्कैन 2 में 7 क्वेश्चन, कैट स्कैन 3 में भी 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार के टोटल 7-7 क्वेश्चन के आपके पास टोटल 9 कैट स्कैन है। उसके बाद आंसर की है, देन आपको देखने को मिलेगा टेस्ट ऑफ द एग्जाम्स ब्लॉक 1, यानी कि एक्चुअल ब्लॉक 1 से अभी तक कितने पीवाईक्यू आ रखे गए कैट 1999 से लेकर कैट 2019 कैट 2019 तक के पीवाईक्यू अभी हमें पहले चैप्टर में देखने को मिले हैं। तो जितने भी पीवाईक्यू आ रखे गए हैं वो सारी चीजें दे रखी गई हैं। तो उस हिसाब से टोटल 130 क्वेश्चन बन जाता है आपके टेस्ट द एग्जाम्स ब्लॉक 1 में। तो इसमें उसके बाद सभी क्वेश्चन के बाद आंसर की है एंड देन उसके बाद सॉल्यूशंस दे रखे गए सभी क्वेश्चन के। तो एक कंप्लीट ब्लॉक में ये सारी चीजें होती है। पहले ब्लॉक एक चालू होगा, उसका एक बैक टू स्कूल, कुछ कैट स्कैन, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर आपको कुछ नोट्स, उसके बीच में कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको एग्जैक्ट एक्सरसाइज देखने को मिलेगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 3 के फॉर्म में। नेक्स्ट आपको आंसर की सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आपके बाकी सारे चैप्टर्स होंगे ब्लॉक के अंदर। जब सभी चैप्टर ब्लॉक के खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको देखने को मिल जा रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ब्लॉक 1 और रिव्यू कैट स्कैन, यानी कि वापस से एक बार कैट स्कैन, एंड फाइनली आपको देखने को मिलता है टेस्ट ऑफ एग्जाम, जिसमें आपके पूरे ब्लॉक से जितने भी पीवाईक्यू आ रखे गए वो सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बाकी सारे ब्लॉक्स रहने वाले हैं। टोटल 20 चैप्टर्स हैं। अब फाइनली अगर हम अपने लास्ट ब्लॉक 6 के ऊपर चले, जिसमें आपके कैट 2020 और 2021 के सॉल्व्ड पेपर्स दे रखे गए हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कैट 2020 का एग्जामिनेशन पेपर है, जिसमें सबसे पहला स्लॉट है कैट 2020 स्लॉट 1 का। आप फोटो देख पा रहे हो। तो इसमें टोटल 26 क्वेश्चन आ रखे थे। स्लॉट 2 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 26 हैं, स्लॉट 3 में अगेन 26 हैं। और उसके बाद आपके आंसर की देखने को मिल जाएंगे। तो देन आपको आंसर की के बाद सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट, यानी कि फिर डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिल जा रहा होगा सभी स्लॉट्स के 2020 के लिए। फिर सेम पैटर्न से आपका कैट 2021 का भी पीवाईक्यू दे रखा गया है। तो यही सारा कुछ था हमारे इस बुक में। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और इस सीरीज में, यानी कि अलग अलग इस सीरीज में अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स आ रहे होते हैं। तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स हैं सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ताकि बिना इधर उधर भटके हुए डायरेक्टली इस बुक का अमेजॉन लिंक आपको मिल जाए और आप परचेस कर पा रहे हो। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और अब किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, नीट, जेई, सीबीएसई, आईसीएसई, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस, कुछ भी बुक, किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।